2011 जब अरब दुनिया में क्रांति की लहर उठी, जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, इसने कई देशों की राजनीति को हिला दिया। तुनीशिया से लेकर मिस्र तक शासक सत्ता से बेदखल कर दिए गए और लोगों को लगा जैसे बदलाव की बयार बह रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी क्रांति ने यमन में एक लंबे गृहयुद्ध की नींव रखी? यमन, अरब प्रायद्वीप का एक गरीब और अस्थिर देश, पहले से ही भ्रष्टाचार, गरीबी और अलगाववाद से जूझ रहा था। अरब स्प्रिंग ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे देश गृहयुद्ध के दलदल में धंस गया। हूती विद्रोह और यमन का संघर्ष सीधे तौर पर अरब स्प्रिंग से जुड़ा है। इस वीडियो में हम यमन के गृहयुद्ध की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक आंदोलन जिसने कई लोगों को आशा दी थी, उसने एक देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2009 में यमन की सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन स्कॉर्चिंग स्टार शुरू किया। यह ऑपरेशन हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसने दोनों देशों के बीच एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत की। यह लड़ाई यमन के सादाह प्रांत में शुरू हुई, जहां हूती विद्रोहियों का जरा था। सऊदी सेना ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि यमन की सेना ने जमीनी हमले किए। यह लड़ाई कई महीनों तक चली और दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए। मार्च 2012 में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को हूती विद्रोहियों ने सत्ता से हटा दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान ऑपरेशन डिक्सिव स्टॉर्म शुरू किया। इस अभियान में सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, मिस्र और जॉर्डन शामिल थे। अमेरिका ने भी इस अभियान को खुफिया जानकारी और रसद सहायता प्रदान की। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गुरिल्ला युद्ध लड़ा और समय के साथ उन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं में भी इजाफा किया। 2017 में हूती विद्रोहियों ने पहली बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि सऊदी अरब का दावा था कि उसने इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को हथियार देने का आरोप लगाया, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को नकार दिया। सितंबर 2019 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी सेना और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा सैन्य अभियान ऑपरेशन विक्ट्री फ्रॉम गॉड शुरू किया। इस ऑपरेशन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी सेना के खिलाफ एक बड़ा हमला किया और सऊदी समर्थित सैकड़ों सैनिक मारे गए या कैद किए गए। हूती विद्रोहियों ने कई सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर कब्जा कर लिया और उन्होंने कई बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तोपें भी कब्जे में कर ली। हूती विद्रोहियों ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया और इसने सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को काफी नुकसान पहुंचाया। फरवरी 2020 में हूती विद्रोहियों ने मारिब प्रांत पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अरबेन शुरू किया। मारिब प्रांत यमन में तेल और गैस के प्रमुख भंडारों वाला क्षेत्र है और यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हूती विद्रोहियों ने मारिब प्रांत में सऊदी समर्थित सरकारी बलों पर हमला किया और उन्होंने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल किया। हालांकि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने हूती विद्रोहियों के हमलों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन हूती विद्रोही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने मारिब प्रांत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सितंबर 2019 में हूती विद्रोहियों ने अरामको के 2 तेल संयंत्रों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिससे सऊदी अरब का तेल उत्पादन आधा रह गया। इन हमलों से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और सऊदी अरब को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हूती विद्रोहियों ने यह दिखाने के लिए कि वे सऊदी अरब के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं, उन्होंने फिर से रियाद और अन्य प्रमुख सऊदी शहरों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें नष्ट कर दी।
लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने पर लगने में कामयाब रहीं, जिससे सऊदी अरब को काफी नुकसान पहुंचा। यमन में गृहयुद्ध ने धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया और कई देश इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। अमेरिका ने शुरुआत से ही सऊदी अरब का समर्थन किया और उसने हूती विद्रोहियों के खिलाफ कई हवाई हमले किए। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को जवाब देने के लिए रेड सी में अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों पर ड्रोन हमले किए। यह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री यातायात के लिए खतरा बन गया। यमन का गृहयुद्ध एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष है, जिसमें कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें शामिल हैं। यह युद्ध न केवल यमन के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक त्रासदी है। लाखों लोग इस युद्ध के कारण विस्थापित हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। क्या यमन में शांति संभव है? क्या हूती विद्रोही और सरकार कभी समझौता करेंगे? यह एक कठिन प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। सभी पक्षों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और उन्हें एक राजनीतिक समाधान खोजना होगा। अरब स्प्रिंग ने दुनिया में बदलाव की लहर तो लाई, लेकिन कुछ जगहों पर यह बदलाव एक अंतहीन संघर्ष में बदल गया। यमन इसका एक दुखद उदाहरण है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यमन के लोगों को एक दिन शांति और स्थिरता मिलेगी।